सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के पाठ्यक्रम में संस्कृत पाठ्यक्रम में काव्य दीपिका के अष्टम शिखा बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के सिलेबस में है। आज हम इस वीडियो में काव्य दीपिका के अष्टम शिखा से कुछ अलंकारों को पढ़ेंगे। काव्य दीपिका एक संकलन ग्रंथ है। यह संकलन विद्यारत्न कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने किया। विद्यारत्न कांतिचंद्र भट्टाचार्य इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के बहुत से अलंकार ग्रंथों या लक्षण ग्रंथों से अलंकारों को उठाया। उन्होंने चयन किया कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को। उनका चयन करने के पश्चात जो सर्वसुलभ और आसान परिभाषा है, उन आसान परिभाषाओं को, उन परिभाषाओं के आसान उदाहरणों को उन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से चयन करने के पश्चात उन्होंने काव्य दीपिका नामक एक ग्रंथ बनाया। और इस ग्रंथ में 8 शिखाएं हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि ये जो 8वीं शिखा है जिसमें अलंकार निरूपित किए गए हैं, ये 8वीं शिखा बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के सिलेबस में है। तो 8वीं शिखा में बताया कि अलंकार क्या है, अलंकारों का स्वरूप क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दंडी। काव्य शास्त्र को रचने वाले बहुत सारे काव्य शास्त्र मर्मज्ञ हमारे देश में हुए हैं। संस्कृत में ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन से लेकर के जगन्नाथ पर्यंत बहुत सारे काव्य शास्त्रीय मर्मज्ञ या काव्य लक्षणकार हमारे देश में हुए हैं। क्रमशः यदि हम बात करें तो आनंदवर्धन, भामह, रुद्रट, रुय्यक, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इस प्रकार की और भी बहुत सारे काव्य मर्मज्ञ हुए हैं। उनमें जयदेव, दंडी, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सभी ने अपने अपने ग्रंथ लिखे, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे। और विद्यारत्न कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने उनके उन ग्रंथों से, जैसे दंडी ने काव्यादर्श लिखा, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा, जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखा। तो इस प्रकार से सभी जो काव्य शास्त्रीय मर्मज्ञ हैं, काव्य शास्त्रकार हैं, काव्य लक्षणकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में जो काव्यों की या लक्षण अलंकारों की या रीति की या रस की जो परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं में से प्रसंगानुकूल और उपयुक्त परिभाषाओं को विद्यारत्न कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने इस काव्य दीपिका नामक ग्रंथ में संकलित किया है। और यह काव्य दीपिका हमारे सिलेबस में है। तो अलंकार की परिभाषा क्या दी? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान, अलंकार क्या है? काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले। धर्म अलंकार प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अलंकार वस्तुतः काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार है, ऐसा किसने कहा? ऐसा दंडी ने कहा। दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। तो इसमें अलंकार जो है, काव्य को एक शरीर की संज्ञा दी। काव्य जैसे एक मानव का शरीर होता है, मानव के शरीर में पैरों की आवश्यकता होती है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
आँखों की आवश्यकता होती है, चेहरे की आवश्यकता होती है, हाथों की आवश्यकता होती है, सूर्य इत्यादि की आवश्यकता होती है, आत्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से काव्य रूपी जो शरीर है, उस काव्य रूपी शरीर में भी जैसे गुण हैं, तो गुणों को कहा सूर्यादिवत, सूर्य के समान गुण हैं। रीतयः अवयव संस्थान विशेषवत, रीति भी एक हमारे जो अवयव हैं जो संचालन करते हैं उनको रीति की संज्ञा दी। दोषा काणत्वादिवत, जिस प्रकार से शरीर में दोष आ जाते हैं और दोष आने के बाद में शरीर उतना सुंदर प्रतीत नहीं होता, जितना सुंदर हमें दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से काव्य में भी कुछ दोष बतलाए गए हैं। यदि वो आ जाते हैं तो काव्य उतना रुचिकर और आकर्षक हमें महसूस नहीं होता है। ऐसे ही अलंकार कटक कुंडलादिवत, जिस प्रकार से एक हम कहें कि सुंदर आकृति किसी की है और उस सुंदर आकृति ने यदि कुछ अच्छे अच्छे आभूषण भी पहन लिए, मान लीजिए कानों में कुंडल पहने हों, गले में कुछ हार पहना हो, और भी जो आभूषण ज्वेलरी है वो यदि उसने पहनी हो तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। और यदि उसने आभूषण नहीं पहने हो तो सुंदर आकृति भी उतनी सुंदर हमें प्रतीत नहीं होती। उसी प्रकार काव्य में अलंकार कहे गए हैं कि अलंकारों से काव्य की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अलंकार यानी शोभा को बढ़ाने वाले तत्व, अलंकार यानी आभूषण। तो शरीर में जिस प्रकार से आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकारों की आवश्यकता होती है। इसलिए काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है वही अलंकार है, उन्हीं को अलंकार कहा गया है। अब ये अलंकार जो है ये दो प्रकार के होते हैं, तेज द्विधा, द्विधा दो प्रकार के, ते यानी वे कौन, अलंकार, हा अलंकार। द्विधा दो प्रकार के होते हैं, शब्दगता अर्थगताश्च, शब्दगत और अर्थगत। काव्य की जो संरचना है, हमने कहा शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य होते हैं। काव्य में शब्द की भी महत्वपूर्ण स्थिति होती है और अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है। प्रसंगानुकूल शब्द हो और उसका एक वास्तविक अर्थ निकलता हो, तो शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य की रचना हम करते हैं। तो शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण हैं। अतः शब्दगत और अर्थगत इसी प्रकार से दो प्रकार के अलंकार बतलाए गए। पहले हम शब्दगत अलंकारों को पढ़ेंगे, जिससे शब्द के माध्यम से पढ़ने वाले को एक चमत्कार महसूस हो। जैसे सामान्य किसी व्यक्ति ने कहा, शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। एक कहा, नीरस तरु विलसति पुरतः, इसका मतलब यही है कि सूखा वृक्ष सामने खड़ा है। दोनों का अर्थ समान है लेकिन दोनों के शब्द अलग हैं। एक शब्द जो है, जो पहले हमने कहा शुष्कः वृक्षः तिष्ठत्यग्रे, ये जो है इसमें एक कर्कशता है, एक वाणी की सौम्यता, सरलता, प्रवाह पूर्णता नहीं है। दूसरा हमने कहा निरस तरु विलसति पुरतः, इसमें वाणी में एक आनंद है, सुनने में एक रस की अनुभूति होती है। तो शब्द समान है, शब्द पृथक है, अर्थ समान है, लेकिन शब्दों के पृथक होने से सुनने का एक आनंद दोनों में पृथक पृथक होता है। तो इसी प्रकार शब्दगत जो अलंकार है उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। शब्दगत अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, अनुप्रास यमकादयः, अनुप्रास यमकादय, अनुप्रास और यमक आदि। केवल अनुप्रास और यमक ही नहीं, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे शब्दगत अलंकार होते हैं, जिसमें शब्दों के माध्यम से अर्थ तो उनका अच्छा निकल रहा है या जो भी निकल रहा है, लेकिन शब्द उनके ऐसे हैं जिससे एक प्रवाह बनता है, एक लय बनती है,
और उस लय से श्रोता को, पढ़ने वाले पाठक को एक आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसे अलंकारों को हमने शब्दगत अलंकार कहा। तो अनुप्रास अलंकार इसमें प्रथम है और महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार प्रायः पूछा जाता है, तो अनुप्रास अलंकार को अच्छे से जानना और समझना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास अलंकार उसमें होता है या उसको कहते हैं जिसमें शब्द साम्यम, शब्दों की समानता होती है, वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, और स्वर की उसमें विषमता हो सकती है। एक तो हम कहते हैं व्यंजन, एक हम कहते हैं स्वर। तो व्यंजन तो समान हो, लेकिन उनके जो स्वर है वो पृथक हो सकते हैं। जैसे पावन है, पवन है, पा व न, इसमें 3 व्यंजन है, प व न। इसमें एक में आ की मात्रा लगी तो पावन है बन गया। दूसरा क्या है? पवन है, इसमें भी व्यंजन समान है, तो पावन है और पवन है, इन दोनों में व्यंजनों की अर्थात शब्द की समानता है, लेकिन जो स्वर है, स्वरों में विषमता है, स्वर इनमें पृथक है। तो अनुप्रास है शब्द साम्यम, अनुप्रास में शब्दों की समानता होती है, और वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, और स्वर की विषमता होती है, हो सकती है। स्वर वैसादृश्य अपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रास है, स च रसानुगुणो वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास है। स्वर वैसादृश्य अपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रास है, स च रसानुगुणो वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास है। स्वर वैसादृश्य अपि, स्वरों की, अब इसको हम कहते हैं कारिका। यह श्लोक का एक अंश है, एक लाइन है, इसको हमने कहा कारिका, या इसको हमने कहा अनुप्रास अलंकार का लक्षण। और अनुप्रास अलंकार का ये जो लक्षण है, इस लक्षण का ये व्याख्या है, या इस लक्षण की ये वृत्ति है, इसको हमने कहा वृत्ति भाग, और इसको हमने कहा कारिका भाग। तो इस श्लोक को स्पष्ट करने के लिए विश्वनाथ ने ये लाइन लिखी। इसको रचने वाले विश्वनाथ ने, देखो पहले हमने जो देखा अलंकार की परिभाषा वो दंडी की थी, और ये जो परिभाषा है यह विश्वनाथ की है। विश्वनाथ के लक्षण ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, और ये साहित्य दर्पण हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत जगत का अलंकार शास्त्र का एक मूर्धन्य ग्रंथ है। इन 10 परिच्छेदों में अलंकार शास्त्र के सारे विषय, उसमें रीति हो, गुण हो, शब्द शक्तियाँ हो, दोष हो, अलंकार हो, काव्य लक्षण है, काव्य स्वरूप है, काव्य के प्रयोजन हैं, सभी विषयों को बहुत ही सरलता से, मार्मिकता से, गंभीरता से इस विश्वनाथ के साहित्य दर्पण ग्रंथ में विश्वनाथ ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब विषयों को उपस्थापित किया है, रखा है, लिखा है। तो अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, इसकी व्याख्या क्या की विश्वनाथ ने? स्वर वैसादृश्य अपि, स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजन मात्र सादृश्यम, व्यंजनों की सादृश्यता मात्र अनुप्रास अलंकार है। स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजनों की सादृश्यता मात्र, व्यंजनों की समानता मात्र अनुप्रास अलंकार है। सच रसानुगुणों वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास है। ये लाइन देखिए बहुत महत्वपूर्ण। सच रसानुगुणों, और वह क्या है? रसानुगुण, यानी जैसे रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्स, अद्भुत, शांतश्च इति नवरसा स्मृतः। तो जो रस कहे गए हैं, प्रत्येक रस का एक कार्य विशेष होता है, एक समय विशेष होता है।
आनंद की बात चल रही है तो उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो। किसी व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, जब वो क्रोध में होता है, तो वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। जब श्रृंगार, जब वो प्रेम में होता है तो वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, और जब वो दुखी होता है तो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। तो उस प्रकार से रस के अनुरूप शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। रस के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो। इस विषय में कवि कहते हैं कि जैसे श्रृंगार का विषय है तो उसमें माधुर्य युक्त कोमल वर्ण उसमें आते हैं। जब क्रोध, ओज या वीर रस का विषय हो तो उसमें चंचद भुज भ्रमिचंड गधा विघात, उस प्रकार के शब्द आते हैं। तो रस के अनुरूप शब्दों का प्रयोग होना चाहिए या हो, इस प्रकार का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अनुप्रास जो अलंकार है उसका लक्षण हुआ ये। अनुप्रास का शब्द सामने वैषम्यपि स्वरस्ययत्, उसका उदाहरण दे रहे हैं। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ये। हमने कहा कि स्वरों की समानता, व्यंजन समूह की समानता, स्वरों की समानता न हो लेकिन व्यंजन समूह की समानता हो। तो व्यंजन समूह की समानता किस प्रकार हो, ये इस श्लोक अर्थात इस उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे से समझेंगे। लता कुंजम गुंजन, लता कुंजम गुंजन, मदवदलिपुंजम चपलयन्, समालिंगन नंगम दूततरमरंगम प्रबलयन्, मरुमंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन्, रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो इसमें देखिए आप, इसका जो अर्थ है कि लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम चपलयन समालिंगम नंगम द्रुततरमनंगम प्रबलयन, मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन, रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। तो कहा इसका जो अर्थ है कि लता कुंजम गुंजन, लता कुंज को गुंजरित करता हुआ, मदयुक्त जो भ्रमर का समूह है वह चपल बनाता हुआ, समालिंगन नंगम अनंगम, अंगों को भली प्रकार से स्पर्श करता हुआ, आलिंगन करता हुआ, अनंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन, कामदेव को शीघ्रतर बढ़ाता हुआ, मरुन मंदम मंदम, विकसित कमलों को और अधिक चांचल्यमान या चंचल युक्त करता हुआ, दलितम अरविंदम तरलयन, और जो पराग समूह है, अरविंद समूह जो है उसको और सही प्रकार से ग्रहण करता हुआ, रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। और मंद मंद बहने वाला ये पवन प्रत्येक दिशा में मकरंद पुष्प को या पुष्प का रस ये बिखेर रहा है, फैला रहा है। यहाँ पर किरति यानी फैलाना, बिखेरना, क्री विक्षेपे, फैलाना। तो इसका एक सामान्य अर्थ है, लेकिन यहाँ पर जब अर्थ से विशेषता आती है श्लोक में तो उसको हम कहते हैं अर्थालंकार, और शब्द के माध्यम से श्लोक को कुछ विशेष प्रकार से दिखलाई पड़ता है तो उसको हम कहते हैं शब्दालंकार। चूंकि एक शब्दालंकार है तो शब्दालंकार में हमें किन शब्दों के कारण इसमें अलंकारत्व प्राप्त हुआ है उन शब्दों को हमें ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुंजम गुंजन, तो ये दो बार इसमें आया, फिर पुंजम जम, ये जम, ये दो और ये तीन, इस प्रकार से एक समान वर्ण तीन बार यहाँ पर आया है और तीन बार उसकी आवृत्ति हुई है। अर्थ उसका निसंदेह पृथक है, लेकिन तीन बार इसकी आवृत्ति हुई है तो ये अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही गम, ng और ng, ये भी शब्द यहाँ पर तीन बार आया है, तो यहाँ पर भी इसकी तीन बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।
दम, ये मंदम, और यहाँ भी फिर दम। ये भी यहाँ पर नदम, नम, नम, और ये 3 प्रकार से यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी देखते हैं, ये 1, 2 और 3, यहाँ पर भी ये शब्द 3 बार आया है। दिसी दिसी शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है ये बार बार आ रहे हैं, तो उससे हमें ज्ञात होता है कि समान वर्ण बार बार आते हैं। इनमें स्वर हो सकते हैं पृथक हो, लेकिन व्यंजन की समानता है, और व्यंजन की समानता होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये एक अनुप्रास अलंकार का एक सामान्य परिचय हमने यहाँ पर दिया। आप इसको और ध्यान से गंभीरता से पढ़ें, क्योंकि 10, 15 और 20 नंबर में इसको व्याख्या के साथ में पूछा जाता है, और 2 नंबर में भी अनुप्रास अलंकार का लक्षण निसंदेह पूछा जाता है। तो और गंभीरता से आप इसको पढ़ें। ये जो श्लोक है, लता कुंजम गुंजन मदवदलि पुंजं च पलयन, ये शिखरणी अलंकार है। यहाँ पर शिखरणी छंद है। यहाँ पर शिखरणी छंद एक बहुत महत्वपूर्ण छंद है संस्कृत साहित्य में, उसको भी गंभीरता से आपको समझना चाहिए। धन्यवाद।